नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लालू ने मेरे साथ धोखा किया है, आपको बता दें कि ये बातें कही हैं प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने, और रणधीर सिंह ने बड़ी बात भी कह दी है। साफ साफ कह दिया है कि हम पूरे बिहार से राजद को खत्म कर देंगे। और इस वक्त बड़ी खबर रणधीर सिंह से जुड़ी हुई आ रही है और बहुत मुमकिन है कि आज रणधीर सिंह बड़ा ऐलान और बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। आप कह रहे थे कोई बड़ी खबर आ रही है रणधीर सिंह को लेकर, वो खबर क्या है? देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है समरीन, हम्म। उसमें ये कि रणधीर सिंह आज कुछ बड़ा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करने वाले हैं। हम्म। तो वो ऐलान संभवतः देर शाम तक हो, जी। लेकिन जो है कि वह संभवतः माने हम्म। जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। जेडीयू में शामिल हो सकते हैं हाँ, रणधीर सिंह? ऐसी सूचनाएँ हैं, इस जी तरह की जी। बात कही जा रही है कि वो हो हम्म। सकता है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं हुँ, और कोई वो वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें कुछ ऐलान इस तरह के कर सकते हैं। हुँ, तो यह अभी ये खबर आ रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। अब हुँ। कितनी बात सच्चाई है, तो जब वो खुद इसी पे रणधीर सिंह हुँ, कहेंगे तो हुँ, वह अ, पब्लिक डोमेन में और हम लोगों के बीच सबके आ जाएगा। हुँ। लेकिन यह जो अंदर खाने में जो उनके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनसे कुछ-कुछ माने बात छन करके आई है, जी, वही जी, हम जी। लोग बात बोल तो रहे फिर हैं। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, वो ऐसे में निश्चित रूप से अब तब वो चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, क्योंकि वहाँ से वो जी। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है, वहाँ से हुँ, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लड़ रहे हैं। तो इस हुँ, परिस्थिति में तो वो लड़ेंगे नहीं, बैकफुट पर आ जाएँगे? बैकफुट पर आ जाएँगे, वो नहीं हुँ, लड़ेंगे। और तो हुँ, ऐसे में वहाँ से देखने वाली बात है कि समरीन के वहाँ से हुँ, इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से, वहाँ से आकाश सिंह लड़ रहे हैं, बिल्कुल, कांग्रेस के। बिल्कुल। हुँ, और आकाश सिंह के पिता, हुँ, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हुँ, हुँ। अखिलेश सिंह, अखिलेश सिंह जी। जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका और रणधीर सिंह के पिता हुँ, हुँ, हुँ। प्रभुनाथ सिंह का बहुत ही मधुर संबंध था। तो बिल्कुल। वो अपने जैसी जानकारी आ रही है कि अपने हुँ, पिता के संबंधों का निर्वहन करते हुए आकाश सिंह, जब अखिलेश सिंह के पुत्र वहां से हुँ, महाराजगंज से हुँ, हुँ, सिवान में महाराजगंज से लड़ रहे हैं हुँ, कांग्रेस के टिकट पर, तो वो इस बार वो हुँ, उसको फॉरगो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हुँ, कि अगर हम फॉरगो कर देंगे तो आकाश सिंह का जो हुँ, सिचुएशन है, विन विन का सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कभी हुँ, भी रणधीर सिंह कह लीजिए या उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, हुँ, प्रभुनाथ सिंह के हुँ, हुँ। समर्थक कभी नहीं चाहेंगे कि वो जीतें। जीते। तो मतलब आप रवि जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फैसला ले सकते हैं रणधीर सिंह, बैक फुट पर आ सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा इस फैसले देखिए, के बाद? निश्चित रूप से जब यह फायदा होगा, जब प्रभुनाथ सिंह हुँ, या रणधीर सिंह या उनके चाहने वाले, उनके जो समर्थक हैं, वह जब सिग्रीवाल के समर्थन में नहीं जाएंगे, हुँ। तो और ये शांत भी चुपचाप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो वह आंख लेकिन गठबंधन एक है, एनडीए गठबंधन हो जाएगा उसके नहीं, बाद। ठीक है, गठबंधन एक है, तो ये तो निकल कर जाएंगे नहीं जी। प्रचार प्रसार करने। हुँ, इनके समर्थक ही वोट डालेंगे, इनके समर्थक ही प्रचार प्रसार करेंगे, तो उसपे हुँ, कहाँ बंदिश तो उसपे है नहीं। समर्थकों हुँ, पर तो आप ताला नहीं लगा सकते, आप स्वयं नहीं जाएंगे, बट हुँ, आपके समर्थक तो जाएंगे ना। तो ये देखिए, वहां का गणित कहता है, हुँ, यह जो चुनावी गणित है महाराजगंज का, वह कभी भी नहीं कहेगा कि एक नौका पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और प्रभुनाथ सिंह के समर्थक सवार हों। अच्छा, सवार ही नहीं हो सकते हैं एक नहीं, नाव पर। नहीं हो सकते, एक नौका पर सवार तो नहीं हो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का होगा तो वो है आकाश सिंह, यानी कि अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह। बिल्कुल, इनका देखिए, रणधीर सिंह का साइलेंट रह जाना ही, हुँ, कुछ नहीं कहना, हुँ, चुपचाप हो जाना, तो यही जो है सो अंडर करंट हो जाएगा, यही लोगों के में मैसेज पास हो जाएगा हुँ, कि हमको क्या करना है। और जिस तरह से देखिए, इतना ही नहीं, ये ये ठाकुर समाज से, राजपूत हुँ, समाज से आते हैं, जी, और आकाश सिंह भूमियार समाज से आते हैं। हुँ, भूमियार समाज के एक और बड़े नेता हुँ, जो एमएलसी हैं, जी, सच्चिदानंद राय, उनको देखिए जी, आप, हुँ, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वह हुँ, भी कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे। हुँ, प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी जो रणधीर सिंह हैं, इनको भी कहीं न कहीं कांग्रेस से टिकट मिलने की बात आ रही थी। हुँ,
और अंतिम क्षण तक अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष जी, हैं जी, जी, कांग्रेस के, जी। राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी इनको। लेकिन लालू राजी नहीं हुए। ये लालू राजी नहीं हुए। जी। आरजेडी की ओर से जो बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, हुँ। महागठबंधन में जो बड़ी भूमिका निभा रही है, हुँ। उनका कहीं न कहीं उनकी नाराज़गी के मतलब कि कारण। लालू तेजस्वी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो जी। वो उसके कारण ही आज देखिए रणधीर हुँ, सिंह को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, नहीं तो हुँ। रणधीर सिंह ही कांग्रेस के दावेदार थे। बिल्कुल, जी, अखिलेश बिल्कुल। सिंह की भी दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा और कि वहां से रणधीर सिंह को टिकट देने की थी। आपने बता भी दिया कि संबंध काफ़ी हाँ, मधुर थे। बिल्कुल, बिल्कुल, वो संबंध मधुर थे हुँ, प्रभुनाथ सिंह से, इनके थे उस कालखंड में लोग साथ में थे। हुँ। अखिलेश सिंह और प्रभुनाथ सिंह में जी। बहुत मजबूत माने ये गठबंधन है। हुँ, तो यह कोई ये बात नहीं, लेकिन ये जो इनको टिकट नहीं मिला रणधीर सिंह को वहाँ हुँ, से, हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में आकाश सिंह को मिला, तो इनको भी लगता है कि चलिए परिवार का ही कोई आदमी है, हुँ, हुँ, सदस्य। तो वो ऐसी परिस्थिति में रणधीर सिंह का साइलेंट हो जाना, चुप रहना हुँ। ही एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है अंडरग्राउंड अपने लोगों के बीच में। लेकिन लेकिन हमें इसकी भी चर्चा करनी होगी रवि जी कि जिस तरह के बयान की चर्चा हमने की, शुरू में ही हमने आपको बताया कि क्या कुछ कहा था रणधीर सिंह ने, बड़ी बात कह दी थी, साफ-साफ कह दिया था कि लालू ने हमारे साथ धोखा किया है, यहाँ तक भी कह दिया था कि हम पूरे बिहार से राजद को खत्म कर देंगे। तो अब ऐसे में इस बयान को पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो नाराज़गी रणधीर सिंह की है, जो नाराज़गी उनके परिवार के लोगों की है, जो उनके समर्थकों में निश्चित रूप से हुँ, आरजेडी के प्रति नाराज़गी है, इसको आप कभी भी इधर-उधर नहीं कर सकते, हुँ, क्योंकि जिस तरह से रणधीर सिंह को लगातार 3 साल से 4 साल से कहा गया और वह म बिल्कुल। तैयारी भी में भी हुँ, थे, हुँ, और यह लग भी रहा था कि इस बार रणधीर सिंह लड़ेंगे तो ये एक बड़ा जो है सो मैसेज वहाँ से हुँ, निकल कर हुँ, के आएगा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए जी। परेशानी होगी। हुँ, तो ये और वहाँ के राजपूत समाज के लोग क्या चाह रहे थे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से लोग नाखुश नज़र आ रहे थे। बिल्कुल एनटीए एंटी इनकम्बेंसी। बहुत जी, ज़्यादा, जी, बहुत जी। ज़्यादा। तो ऐसे में प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं और रणधीर सिंह लोगों के, आम आवाम के बीच में रहने वाले हैं और ये सरल और सुलभ हैं, तो ये ऐसे में इनका जो कनेक्टिविटी है हुँ, लोगों के बीच में, यह बेहतर है इनका बिल्कुल, बिल्कुल। रणधीर सिंह का। तो ये ऐसे में उम्मीद थी कि इनको टिकट मिलेगा। लालू भरोसा करेंगे हाँ, इस बार चुनावी मैदान में मैदान में, उतारेंगे? लेकिन जिस तरह से लालू यादव और आरजेडी हुँ, परिवार ने इनको दरकिनार किया, और कहीं न कहीं जो इनके पिताजी का भी देखिए, इनका समय, हुँ, राजनीतिक समय ठीक नहीं चल रहा है, जी। क्योंकि इनके पिताजी को भी जो है सो अभी कितनी परेशानियों का सामना करना हुँ, पड़ रहा हुँ, है। हुँ, खुद इनको अब पहले पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं, बिल्कुल, इनको भी जी। परेशानी है, तो यह सब मिला-जुला करके जो हुँ, इनके लिए भी ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं था। हुँ, तो ऐसे में इनका चुपचाप रह जाना ही, हम जो यहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, हुँ, या जो जानकारी छन करके आ रही है, हुँ, यह जो है सो इनका चुप हो जाना अभी, और फिर समय जब माकूल होगा फिर तो हुँ, देखिए, हुँ, जब तूफान जब चले और आप, बिल्कुल, जी। तो उस समय आपको झुक करके खड़ा होना ही बुद्धिमानी कहता हुँ, है। हुँ, तो वही बुद्धिमानी का परिचय जो अभी लग रहा है समरीन, हुँ, वही हुँ, दिखाई पड़ रहा है कि अभी जो है सो रणधीर सिंह उसी का इंतजार में है कि जब माकूल समय हुँ। होगा, जब फेवरेबल होगा, तो लेकिन फिर वो। यहाँ तक कह दिया था कि राजद को पूरे बिहार से खत्म कर देंगे हम। लालू ने हमें धोखा दिया है, उस बयान का क्या होगा? फिर कैसे लेंगे बदला? नहीं, बदला वो लेंगे, इसी तरह से लेंगे। जी। इसी तरह से लेंगे। वो आकाश सिंह को, जैसे आकाश सिंह जीत जाएँगे, वह एक उनको सैटिस्फैक्शन हो गया हुँ, कि सिग्रीवाल को भी दरकिनार कर जी। दिया। लालू प्रसाद यादव को भी अपना दम-खम दिखा देंगे कि देखिए मेरे पास दम है, अच्छा, और नहीं तो साइलेंट मैसेज। हाँ, साइलेंट मैसेज। जी, जी, जी। और साइलेंट मैसेज का सब लोग जानता है कि प्रभुनाथ सिंह का क्या वहाँ पर वक़्त है, क्या हुँ, राजनीतिक हुँ, पकड़ है, हुँ। और वो लेकिन लेकिन रवि जी अभी आपने कहा कि अगर जिस तरह से वो साइलेंट हो जाएँगे जो बहुत मुनासिब है कि कुछ इसी तरह से वो आज फैसला भी ले सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो है आकाश सिंह, जैसा कि अभी आपने भी बिल्कुल। बताया। यानी कि फ़ायदा होगा लालू प्रसाद यादव को, तो फिर बदला का क्या हुआ? नहीं, नहीं, बदला जो देखिए उनको। आप तो यहाँ फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। नहीं, नहीं, यहाँ इस सीट की बात छोड़ दीजिए, जी। अन्य सीटों पर देखिए वो कबाड़ देंगे उनको। अच्छा, अन्य सीट पर उनको कबाड़ देंगे, इसमें अब मान लीजिए अपने अन्य समा सीटों पर कबाड़ देंगे। एकदम कबाड़ देंगे, उसमें जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, उतना मैसेज वो दे देंगे, और यहाँ पर जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वह मैसेज भी पास हो जाएगा। हुँ, देखिए, हुँ, हुँ। राजनीति में मैसेज ही दिया जाता है। राजनीति में कोई, ये कोई पहले वाला ज़माना नहीं है कि बंदूक और ये और वो कोई बिल्कुल। गाली हुँ, बक करके इस तरह अब अपशब्द भाषा हुँ, का इस्तेमाल करके, और उस कल्चर के हैं भी नहीं हुँ, रणधीर सिंह। ये बहुत शांत और ये हैं, ये हुँ। ठीक है, गुस्सा तो देखिए, र गुस्सा तो होगा ही कोई भी आदमी, जब जिसका एम्बिशन है, जिसके बिल्कुल, परिवार का, बिल्कुल। जिसका हुँ, ये है, जिसका धरोहर है, जिसके पास में हुँ, पॉलिटिकल पकड़ है, तो वो
कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए ही करता है, कोई बिल्कुल। भजन कीर्तन तो करता नहीं है। तो जी। यह निश्चित रूप से वह नाराजगी थी और इनके हुँ, समर्थकों में खास करके नाराजगी थी। हुँ, जितनी हुँ। ये नाराज नहीं थे, इनके समर्थक बहुत ज्यादा इससे ज़्यादा नाराज़ थे। नाराज थे। जी, तो जी। यह एक बड़ी बात यहाँ दिखाई हुँ। पड़ रही है तो समझिए। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ी बात है, मतलब ऐसे करके एक बड़ा मैसेज भी दे देंगे। लेकिन एक और बात है रवि जी, जिस पर चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस चुनाव के बीच। राजद को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं, लगातार लोग बागी हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी में कहीं न कहीं सब कुछ जो बाहर से दिख रहा है, अंदर हुँ। में कितना कितनी परेशानी है आरजेडी को अपने कुनबे को समेटने। खोखली होती जा रही है वही क्या? अपने कुनबे जी। को किस तरह से मजबूत करें, कुनबा कैसे हुँ, मजबूत हो हुँ, क हुँ, हुँ। तो एक-एक करके विकेट गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा जैसे है। अब जैसे बड़े बड़ा चेहरा दिग्गज लोगों की बात दिग्गज करें। लोगों का दिखाई पड़ता था करुणा सागर का, बिल्कुल, स्टार प्रचारक थे। स्टार प्रचारक थे, जी। पूर्व डीजीपी थे, हुँ, तो वो छोड़ कर के कांग्रेस में चले गए। हुँ, ये एक बड़ा झटका। हुँ। विरसन पटेल विष्णु जो पटेल जी। प्रदेश उपाध्यक्ष थे, हुँ, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, हुँ, वह छोड़ के चले गए। हुँ। बुलो मंडल बुलो मंडल जी। जिस तरह से छोड़ करके चले गए, हुँ, पूर्व सांसद हुँ। भागलपुर में एक अच्छी पकड़ जो थी वो, जी, जी, जी। और पार्टी में भी पहले वो थे, हुँ, युवा के राष्ट्रीय हुँ, अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वह जो है सो वह भी छोड़ के चले गए। हुँ। उसके बाद देवेंद्र यादव न बिल्कुल। पार्टी उन्होंने तो पत्र तक लिख दिया और कई इल्ज़ाम भी लगा वही दिए। करें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, नंबर 2 जी, का जी। ओहदा पार्टी में, बिल्कुल, बिल्कुल। वह छोड़ दिए। हुँ, उसके बाद से अशफाक करीम, हुँ। बड़ा चेहरा, बड़ा बड़ा नाम, चेहरा जी। वह जो है सो छोड़ कर के चले छोड़ गए। कर के चले गए। तो अब आपको रामा सिंह। रामा सिंह, पूर्व सांसद, बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। रामा सिंह का छोड़ना बहुत बड़ा बहुत झटके के बड़ा रूप में झटका। है जी, जी, कि जी। रामा सिंह हुँ, कोई छोटा-मोटा उनका छोड़ने से जिस तरह हुँ, से आपको समझिए कि कई सीटों पर उसका इफ़ेक्ट दिखाई हुँ। पड़ेगा जो नुकसान राजपूत समाज पहुँचेगा। का। जी। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हुँ, आपको रणधीर सिंह का हुँ। जाना एक बड़ा इफ़ेक्ट राजपूत समाज में दिखाई बिल्कुल, पड़ेगा, उसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। रामा सिंह का भी छोड़ कर के जाना हुँ, बहुत हुँ, बड़ा इम्पैक्ट देगा। पूर्व सांसद स्वयं रहे हैं रामा सिंह, हुँ। एमएलए रहे हैं, मतलब कि तमाम चुनाव के बीच लालू तेजस्वी को बड़ा झटका लग गया है। बिल्कुल उनकी 440 वोल्ट का करंट लग गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डेंट जी, है बिल्कुल। हुँ, पार्टी के अंदर, पार्टी के लिए। अभी तो उनको नहीं हुँ, समझ में आ रहा होगा, लेकिन यह आने वाले 2025 के हुँ। बिहार विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से जिस तरह से एक-एक करके उनकी नाव पर से सब लोग उतर रहे हैं। उतर रहे हैं। और देखिए इक्वेशन देखिए, हुँ, राजपूत के ये लोग बड़े दिग्गज नेता हैं, हुँ, रणधीर हुँ, सिंह, रामा सिंह, हुँ, और उसी तरह से यादव में देखिए आपको जिस तरह से दिनेश यादव, हुँ। राजबल्लभ यादव का परिवार, विनोद यादव, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। नवादा के क्षेत्र में, उस क्षेत्र हुँ, में वह देखिए एक वो बड़ा बागी हो गए। वो जी। बागी हो गए। तो यह सब हुँ, कई तरह के ये लोग मुस्लिम में हिना साहब का देखिए जिस हुँ, तरह से हुँ, हुँ। दरकिनार होना, हिना बिल्कुल। साहब को छोड़ना, हुँ, ये अशफाक करीम का छोड़ना, तो यह सब क्या बिल्कुल। दिखाई पड़ रहा हुँ, है? यह सब जितना नाम के नामों की चर्चा हुँ। हम लोग कर रहे हैं, वह सब क्या इनके लिए सहज होगा? बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल। जी। पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू हुँ, यादव हुँ, बागी बने हुए थे, हुँ, जिस तरह से वह अब इनको कबाड़ने के फेरा में लग हुँ, जाएँगे, तो हुँ। अब जो है सो कहाँ से ठीक दिखाई पड़ेगा? कैसे राजद उसको अपने कुनबे को समेट के कैसे रखे? डैमेज कंट्रोल करेगा? वो ये जी, बहुत बड़ा ये इन लोगों को सवाल है। ठीक है अभी हुँ, फ़ील गुड में हुँ, है, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। लेकिन फ़ील गुड ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। कहीं न कहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ा झटका इनको लगेगा आने मतलब वाले जिस समय में। खेल की बात तेजस्वी कर रहे थे, उन्हीं के साथ चुनाव के बीच में खेल होता ही जा रहा है। देखिए, खेल होता जा रहा है, 2025 में सामने भी 24 खत्म होगा, 25 की 25 है, तैयारी में बिल्कुल, बिल्कुल। विधानसभा का लग जाना है और आपको मुख्यमंत्री बनने की बात कर हुँ, रहे थे। हुँ। ऐसे में आप मुख्यमंत्री कैसे बन पाइएगा? आप बिल्कुल। कहाँ तक आप आप अपने कुँबे को ही नहीं सँभाल पा रहे हैं। वही तो है। अब जब जी। 2025 का चुनाव होगा तो आपके पास में ये जो मजबूत स्तंभ जो हुँ, जिस पर हुँ, पार्टी का कोई भी आधार जनाधार बनता है तो आपके कार्यकर्ताओं से ही बनता है, हुँ, और वैसे में कार्यकर्ता और बड़े नेता जब नहीं रहेंगे, हुँ। जब नेता विहीन हो जाएगा तो यह सब तो नैया पार कैसे लगेगी? एक आखिरी सवाल है रवि जी। क्या लगता है आपको महाराजगंज में अब क्या होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि महाराजगंज की सीट इस वक़्त हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, क्या लगता है? महाराजगंज में किसका पलड़ा भारी है? देखिए समरीन, महाराजगंज में पिछले 2019 के जी। लोकसभा चुनाव में यही रणधीर सिंह लड़े थे हुँ, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ, बिल्कुल। हुँ, भारतीय जनता पार्टी से। और उस बार ठीक है वो हार गए थे, वो हुँ, इक्वेशन हुँ, वह हुँ, गणित उतनी मजबूती के साथ नहीं रहा, लेकिन हुँ, इस बार का गणित इक्वेशन मजबूती के साथ था, इसलिए हुँ, वो चाह भी रहे थे कि वो टिकट मिलता तो वो हुँ, ठीक है, वो जिस तरह से कांग्रेस को वो टिकट माने वो खाते में चला गया, जबकि हुँ। रणधीर सिंह की यह वेदना है, या उनकी उनका उनके भाषण में आप सुनिएगा, जी। वो बोले कि यहाँ पर कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तलाशना बिल्कुल, पड़ रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जी। निश्चित रूप से उम्मीदवार हुँ, तो वो यहाँ पर जब महाराजगंज से हुँ, खुद जब रणधीर सिंह थे, हुँ, तो
यह सीट को इस तरह से माने कांग्रेस के हुँ, खाते में डाल दिया गया हुँ। कि जिससे कि रणधीर सिंह को टिकट नहीं देना पड़े। बिल्कुल, यह नुकसान हो जाए। नुकसान हो जाए, यह जी, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता ठीक है। है, यह ठीक कोई है। रणधीर सिंह कह रहे हैं वो नहीं, यह हम लोगों को भी देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं हुँ, हुँ, कि हुँ, रणधीर सिंह को ही रोकने के लिए यह सीट जो है सो कांग्रेस को दे दिया गया। हुँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस में वहाँ पे कितने नामों की चर्चा हुई, हुँ, बिल्कुल। कोई वहाँ पर उम्मीदवार नहीं दिख रहा था। हुँ। तो ऐसी परिस्थिति में रणधीर सिंह भी देखिए वह भी तो अब क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है, जनार्दन सिग्रीवाल या फिर आकाश सिंह? नहीं देखिए, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हुँ, के हुँ, लिए। वह आसान नहीं है उस सीट को निकालना हुँ, उनके लिए। हुँ, अब हुँ। उनको कड़ी मशक्कत करनी होगी अपने एक-एक वोट के लिए। अच्छा। तो ऐसे में आकाश सिंह हुँ, निश्चित रूप से एक वो कांग्रेस के लिए मजबूत होंगे और जिस तरह हुँ। से अभी जो समीकरण बदल रहा है तेजी के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। राजनीतिक घटनाक्रम जी। महाराजगंज का तेजी से बदल रहा हुँ, है हुँ, और हुँ, अभी आने वाले समय में अभी देखिए 6 में छठे चरण में यहाँ 25 मई हुँ, को हुँ, मतदान हुँ, होना है, तब तक लगता है कि बहुत पानी निकल चुका होगा और हुँ। इनके लिए बहुत कठिनाई होगी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए। मतलब कि एनडीए के लिए बड़ी कठिनाई होगी इस सीट पर विजय हासिल करना, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्पेशली बीजेपी के लिए। क्योंकि ये जी, बीजेपी की सीटिंग सीट है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिग्रीवाल यहाँ से सांसद हैं, तो जी। ऐसे में आप समझिए कि और क्या ये भी हमें याद करना होगा ये वही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं जिन्होंने लाठी तक खाई थी, कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रहे थे, आपको याद होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। सड़कों पर उतरे थे और हाँ। उसके बाद जो दृश्य देखा था बिल्कुल, हमने। वही कह रहे हैं, तो ये जो जी। है सो ये यहाँ पर आपको बहुत कुछ होता हुआ दिखाई बहुत कुछ पड़ेगा। होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। इसी तरह से पल पल की अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।